अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर जुमे की तरह अल्लाह ताला ने सानू फिर इकट्ठे होके बैठने का अपनी याद का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुछ लम्हे असी बैठ के उसनू याद कर रहे हैं। काफ़ी दिनों तो मैं बयान कर रहा सा कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुसी मैनू याद करो मैं थोनू याद करा। इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल पिछले जुमे इस खिताब को इख्तिताम ते पहुँचाया। समुंदर चो दरिया, दरिया चो कतरा, उस तो भी कम कुछ हिस्सा जो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई बयान करता रहा। आज जो मौजू है वो वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है तुसी मेरा शुक्र करो और ना शुक्री ना करो। पहले इरशाद फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो मैं थोड़ा जिक्र करांगा। जिन्हां लोगों ने अल्लाह नू याद किया, जिस तरीके नाल भी याद किया, अल्लाह ताला उसी तरह अपने बंदियां नू याद फरमांदा रहा। मसावात रखी, बराबरी रखी रब ताला ने कि तुसी मैनू याद करो मैं थानू याद करांगा। जिस तरह एक बराबरी का काम होंदा है, कोई कहंदा तुसी मैनू याद करो मैं थानू याद करा। आम गुफ्तगू लोगों नाल होंदी, तुसी खाओगे मैं भी खावांगा, तुसी बैठोगे मैं बैठांगा, तुसी सोवोगे मैं सोवांगा, तुसी चलोगे मैं चलांगा। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी याद वास्ते फरमाया तुसी मैनू याद करोगे मैं थानू याद करांगा। अगे फरमाया वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुसी मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। इत्थे भी होना चाहिए सी कि तुसी मेरा शुक्र करो मैं थोड़ा शुक्र करा, लेकिन इस तरह नहीं फरमाया। जुमले और अल्फाज में थोड़ा अल्लाह ताला ने तब्दील फरमा दिता, क्योंकि वह मालिकुल मुल्क है, बादशाह है, मालिक है, खुदा है, अल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला है। असी हर हाल चौदा शुक्र अदा करांगे, लेकिन असी गुलाम हाँ। इस वास्ते अल्लाह की शान ये नहीं बनता कि तुसी मेरा शुक्र करो मैं थोड़ा शुक्र कर। नहीं, फरमाया तुसी मेरा शुक्र करो, जिसका शुक्र करोगे मैं दुगना थानू नेमतां नाल नवाजदा जावांगा। तुसी मेरा शुक्र करो मैं थोड़े ते एहसानात करदा जावांगा, एहसान करांगा। तुसी मेरा शुक्र करो और दिन दुगना रात चौगनी थानू तरक्की देंदा रवांगा। फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान नाल होंदा है। तुसी शुक्र करो और मैं थोड़े ते अपने एहसानात करके थानू याद करदा रवांगा। शुक्र दे बदले थानू नेमतां नाल नवाजदा रवांगा। मसलन कोई भी काम करो
उस अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला उस बरकत अता फरमा देंदा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदे ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला दा लोगो, अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करो, अल्लाह दा शुक्र अदा करो, मैं थानू दुगना अता करांगा। बेएहसान बंदे हमेशा जेड़े एहसान फरामोश होंदे, शुक्र अदा नहीं करते, वो हमेशा महरूम रहंदे हैं। अल्लाह ताला फरमांदा है लोगो तुसी मेरा शुक्र करो, थानू दुगना अता करदा रवांगा। लेकिन बेएहसान लोग जेड़े एहसान मंद नहीं रहंदे, किसी दा एहसान नहीं जतलांदे, एहसान फरामोश हो जाते, वो हमेशा महरूम रहंदे हैं। जिसने अल्लाह ताला दा शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा, इतना नवाजा कि उसकी कमी नहीं। अल्लाह दे वली, अल्लाह दे दोस्त दिन रात अल्लाह दा शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला किस तरह उन्होंने दीन दुनिया और अपने कुर्ब दे नाल नवाजदा। ये शुक्र इलाही दी अजमत है, शुक्र इलाही दी फजीलत है। शुक्र करने नाल अल्लाह किस तरह नवाजदा है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान किसी ना नेकी करे तो उसका शुक्रिया एहसान नाल ज़रूर करना चाहिए, ना कि उस नेकी दे बदले उसको कोई नुकसान पहुँचाना चाहिए। नुकसान पहुँचाने वाला हमेशा जो है वो शख्स वो घाटे च रहिंदा है, खसारे च रहिंदा है, वो तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है, रब करीम तुसी मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। बेएहसान शख्स हमेशा महरूम रहता है, वो फ़ायदा हासिल नहीं करता, उस तबाही और बर्बादी है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करो, वालदैन का शुक्र अदा करो, मुर्शद का शुक्र अदा करो, शुक्रिया अदा करो। है कोई बंदा किसी को कोई काम कहता है, कोई चीज़ देता है, कोई तोहफा देता है, तो कहता है शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना कितना दिल खुश हो जाता है। तो बंदे का जिस दिल खुश हो जाता, जिस बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह उसको होर नवाजदा है। ये महीना हज मुबारक का महीना है। पिछले साल असी भी सारे उत्थे ही सन अल्लाह के फजल नाल। तो अज रात हाजियां की रवानगी हो गई मेनाच। तो हज के है, हज दे मौजू ते यानी कि शुक्र दे नाल मुनासबत दे नाल थानू थोड़ा समझावां कि जरा ये हज है भी अल्लाह ताला दा शुक्र ही है। सारा अल्लाह दा शुक्र है, हज भी करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने बुढ़ापे दे अंदर फरजंद अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह करके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अता फरमाए तो आपने ख्वाब देखा। नबियां दे ख्वाब या वलियां दे ख्वाब या ख्याल वो अल्लाह की तरफ ही होंदे हैं, अल्लाह का हुक्म ही होंदा है। आपने ख्वाब देखा, आप दे ख्याल ही आया कि अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि अपने इस फरजंद नू मेरी राह च कुर्बान कर दो। अल्लाह का शुक्र अदा करने वास्ते जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम नू मेरे रस्ते च कुर्बान कर दो। आप नू ख्वाब आ गया। बाद जिसका ख्वाब आया आप नू, तो आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नू बुलाया, फरमाया कि मैनू रब का हुक्म हो रहा है इस्माईल कि थानू मैं अल्लाह की राह ज़बा कर दवा। जैसा बाप ऐसा बेटा, बाप भी नबी बेटा भी नबी। उन्हें फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म हो रहा है अब्बा जी फिर देर ना करो, फिर देर ना करो। बस दोनों राजी हो गए और
चल फड़े ज़बा करने वास्ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू। तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि और हमने पुकार कर कहा, पुकार कर हमने कहा कि बस 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 तुम्हारी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, इस्माइल को छोड़ दो और ये दुम्बा जो है ज़बा कर लो। अल्लाह ताला फरमाता है दोनों राजी बारजा जिस वक्त होए, राजी बारजा दोनों आपस बयान मिल गए, आजमाइश सी ना एक ख्वाब ही था। तो बस बस पुकार कर हमने कहा कि तुम्हारी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई है, इस्माइल को छोड़ दो और ये दुम्बा ज़बा कर लो। बस वो दुम्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले अल्लाह ताला ने उस दुम्बे को ज़िबा करवाया। तो एक सी कि ख्वाब आ रहा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा कर दो। नबी का ख्वाब अल्लाह ताला का हुक्म होंदा है। बस आप जिस ज़बा करने से ले जा रहे, दुम्बा आ गया जन्नत दे चो, दुम्बा ज़बा हो गया। जिस वक्त दुम्बा ज़बा हो गया तो कुर्बानी की बुनियाद उस दिन रख दी गई, कुर्बानी की बुनियाद उस दिन रखी गई कि जो लोग हज वास्ते आएंगे उन्होंने जरूरी हो गया कि उस मकाम के उत्ते कुर्बानी करेंगे। तो कुर्बानी की वजह तो एक अकलौता बेटा, अकेला बेटा सी उस वक्त हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल नू अल्लाह की राह च कुर्बान करने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगे। अल्लाह ताला ने उस शुक्र के बदले इतनी आप नू औलाद अता फरमाई कि सारा हिजाज और शाम आपकी औलाद नाल भर गया। इतनी आप नू अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। ये अंबिया इकराम सब हजूर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी। तो सारा एजाज उस एक अकलौते बेटे के शुक्रिया के बदले अल्लाह ताला ने इतनी आप नू औलाद अता फरमा दी। फिर औलाद कोई ऐसी नहीं अता फरमाई कि वो उन्होंने अंदर कोई कमी रही होए, बल्कि उन्होंने इज्जत और शान अता फरमाई। दुनिया दे विच नबूवत दा ताज उन्होंने पहनाया और हुकूमत और बादशाह नाल नवाजा। आप दी औलाद नू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दो बेटे समझ लो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम दो बेटे हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दी औलाद चू सारे नबी बनी इसराइल जितने भी सन आप दी औलाद चू होए। आप दे बेटे सन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उन्हां दे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू देखो कितनी शान अता फरमाई, बादशाह भी नाल अता फरमाई। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आप दी औलाद सारी पाक जिस्मां नाल होंदी होई आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी औलाद चो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। कितनी हज़रत इब्राहिम अलैहि नू शान अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र अदा करने अपने बेटे नू ज़बा करने वास्ते कुर्बान करने से अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है। ये वशकुरूली वला तकफुरून, तुसी मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। जेड़े शुक्र कर दे अल्लाह ताला उन्होंने कितना नवाजदा है, कितना नवाजदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम दे अंदर जो कोई भली बात की भली बुनियाद रखेगा ओ और क़यामत तक उसके उत्ते अमल करने वाले, उसके मुकल्लिद, उसके उत्ते पैरोकार जितने होंगे बराबर का सवाब उन्होंने पहुँचता रहेगा। हुण एक बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान करने की वजह तो दुम्बा कुर्बान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, बुनियाद कुर्बानी की रखी। क़यामत तक जितनियां लखां करोड़ां कुर्बानियां हो रही उन्होंने सवाब बराबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुँच रहे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी है कुर्बानी की। कुर्बानी का महीना है ना,
ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ करने वास्ते अपनी ख्वाब ਨੂੰ पूरा करने वास्ते जिस वक्त बुनियाद रखे ਹੁਣ क़यामत तक जितनियां कुर्बानियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ करेगा उसनूं भी सवाब और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ भी सवाब पहुंचदा रहेगा। हजूर दा इरशाद है कि जो कोई मेरी उम्मत में बली बादी बली अच्छी गल दी अच्छी बुनियाद रखसी, इस वास्ते हमेशा अच्छी बात करया करो, अपनी ज़बान तो कोई नसीहत करो वसीयत करो, अच्छी बात करया करो, कोशिश करो कोई ऐसा बद इखलाकी का मुजाहरा ना करो, गाली के बच्चे सुनने वाले उसको सीख जान। ये इलम होंदा है ज़बान चो जरी बाहर निकलती, अच्छी गल अच्छे लोग सीखते हैं। हजूर ने फरमाया अच्छी बात जरी है उसके उत्ते अमल करो, बुरी बात नूं छोड़ दो, नेकी दे काम विच पहल करो, बुराई दे काम नूं छोड़ दो। तो बुराइयां दी भी जेरे लोग किसी जगह बुनियाद रखते हैं, कोई भी हो जाए, 100 बुराइयां चोरी चकारी नशा ये वो, समझो अजाब दे मुस्तहिक बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी दी बरकत नाल, इस्माइल अलैहिस्सलाम दी बरकत नाल इस कुर्बानी दी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और क़यामत तक आपको इसका सवाब पहुँचता रहता है। ये अल्लाह का शुक्र, जो लोग अल्लाह का शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उन्होंने दुगनियां नेमतां अता फरमांदा है। पहले फरमाया तुसी मैनू याद करो मैं थानू याद करसा, फिर क्या मेरा शुक्र करो, ना शुक्री ना करो। शुक्र दे बदले क्या के लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, शुक्र दे बदले थानू नाल नेमतां भी अता करसा, नाल नेमतां भी अता करसा। और जेरे लोग दुनिया दे अंदर आंदे हैं अल्लाह उन्होंने नेमतां अता फरमांदा है। मसा कोई पेट पाड़ के खांदा पींदा खूब, उसमें अल्लाह खूब नेमतां दित्तियां, अल्लाह का शुक्र करता है। एक शख्स गरीब है उसको इतनी नेमतां नहीं, वो सबर करता है, तो सबर करने वाले और शुक्र करने वाले दोनों को बराबर का सवाब अता फरमाया। हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत दे साबर और शाकर दोनों एक मकान ही होंगे। कहते ना अल्लाह का शुक्र है, बस सबर शुक्र नाल वक्त गुजर रहा। अक्सर कहते फलाना बड़ा साबर और शाकर है। पता लगा कि जरा साबर इंसान होंदा है, सबर करने वाला होंदा है, इन अल्लाह मा साबिरीन, जरा सबर करने वाला होंदा है अल्लाह उसदे नाल होंदा है। और जिसनों अल्लाह ने नेमतां अता फरमाइयां, खुद भी खांदा है दूसरों भी खिलांदा है, खुद भी इस्तेमाल करता है दूसरों से अल्लाह का शुक्र करता है, उन्होंने भी उतना ही स्वाब मिलेगा और सबर करने वाले ने भी उतना ही स्वाब मिलेगा। याद रखो साबर और शाकर कि कोई ऐसी नेमत अगर किसी दूसरे को है, अगर थोड़े को नहीं, तो उस नेमत उत्ते दूसरे की नेमत हसद नहीं करना, बल्कि अल्लाह की बारगाह सबर करना। सबर करने वाले नो और शुक्र करने वाले दोनों नो बराबर दियां नेमतां अल्लाह ताला अता फरमाता है, बराबर। हुण इंसान है, इंसान जितना मर्जी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। अल्लाह दा दो बीमारियां बहुत सख्त है इस इंसान के अंदर, दो बीमारियां अगर वो छोड़ दे तो फिर बंदा मोमन बन जाए। केड़ियां दो बीमारियां हर इंसान, एक हसद और दूसरा ना शुक्री। एक हसद और दूसरा ना शुक्री। जेड़ा कोई किसी उत्ते हसद करदा है उहदियां नेकियां फना हो जांदियां, तबाह हो जांदियां। बल्कि दाता साहब इरशाद फरमाते हसद नेकियां नूं इंज खांदा जिस लकड़ी नूं अग लगा दो। दयाता है देखो बड़े सारे दरख्त नूं अग ला दो थलू तो साड़ साड़ के सुहा हो जाता, खत्म हो जाता। हसद करने वाले दे अंदर जितनियां दरख्त जितनियां नेकियां भी हैं ना, वो आस्ते आस्ते सब जल के राख फना हो तबाह हो बर्बाद हो जानियां। दूसरा नाशुक्री, जेड़े लोग अल्लाह की नाशुक्री करते वो अपने से तबाही और बर्बादी पैदा कर देंगे। उन्होंने से तबाही है, बर्बादी है नाशुक्री करने वाले वास्ते। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया
अपनी हकीकत की पहचान वास्ते पैदा फरमाया और अपना शुक्र अदा करने सके। मेरा शुक्र करो ऐ इंसान। इंसान एक बड़ी कमज़ोर चीज़ है, बेबस है। किस तरह कि सांस असी लेंदे हां, अंदर जांदा ते जिंदगी, बाहर आंदा ते सुकून मिलता है। अगर एक लम्हा सांस रुक जाए तो इंसान का क्या हाल, इंसान का कोई बस चलता है, बेबस हो जाता है। इस वास्ते एक एक सांस विच पता लगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने सानू सांस अता फरमाया। सांस के जरिए साड़ी जिंदगी है। सांस बाहर आंदा है तो सानू सुकून मिलता है, राहत मिलती। अगर अंदर ही रुक जाए जाके, बस बुरा हाल हो जासी, उठे बहुत बुरा हाल हो जासी। इस वास्ते ये सांस भी एक जिंदगी है। इस वास्ते पता लगा हर सांस सांस भी अल्लाह नू याद करना चाहिए। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने ते हर बात दा, कुरान दा जितना तफसीर बयान की उन्होंने अपने रंग च बयान की। सुल्तान साहब फरमाते ना, सुल्तान बहुराम जो दम गाफल सो दम काफर। पता लगा हर दम ही अल्लाह दी याद होए, बस शुक्र उसका अदा करो। शुक्र अदा करते करते सो जाओगे तां भी इबादत च शामिल, जागते रहोगे तां भी इबादत च शामिल। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही दे अंदर अर्ज की, या रब्बुल आलमीन तेरियां छोटियां छोटियां नेमतां इन्हां दा असी अगर सारी जिंदगी इबादत करते रहिए तो एक नेमत का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते हैं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्रिया किस तरह अदा करिए। अल्लाह ताला फरमाया बस थोड़ा इतना जान लेना, समझ लेना, जड़ा ये थोड़ा शुक्रिया अदा हो गया। पता लगा कि बंदा अगर समझ जाए कि मेरे ते सारे एहसानात अल्लाह की तरफों हैं, अल्लाह दियां नेमतां हैं, अल्लाह देने वाला है। ये ना कहे मैं बहुत बड़ा वहाँ, नहीं, अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह की बारगाह आजिज़ी करे तो उसका शुक्रिया अदा हो जाता है। कितना आसान काम है कि खाली दिमाग नाल समझ लेना। दिमाग ने इसके उत्ते कोई पैसे तो नहीं लगते ना, कोई मुल तो नहीं लगता। तो अल्लाह ने साड़ी निजात वास्ते कितने यानी कि आसान तरीके पैदा किए हैं कि जिन्हों उत्ते कोई जोर नहीं लगता, कोई मुल नहीं लगता। एक ख्याल है, ख्याल सही हो जाए तो बंदा जरा जमीन तू रब के करीब पहुँच जाता है। अगर ख्याल ही कोई, जिस तरह पहले असा गल की हसद पैदा हो, हसद जरा एक चीज़ है, कोई पत्थर है किसी के सिर च मारिया जाता, एक ख्याल है, सोच है, दिल च सोचता रहना। वामिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाला दो अगों च जलेगा। दुनिया च हसद ही आग जल रहा होंदा, हुण जहरी कोई जलदिया नजर आंदा है। हजूर ने फरमाया दो अगों च दुनिया च हसद की आग जलेगा और क़यामत वाले रोज जहन्नम की आग जलेगा। इस वास्ते एक ख्याल है, ख्याल, इस ख्याल नू दुरुस्त करो, अल्लाह को डरो, अल्लाह के रसूल के नाम सच्ची मोहब्बत करो और मुर्शद की सोबत चाहो। अगर कुछ सीखना चाहते हो, ये गल्लां जड़ियां थानू और कोई नहीं समझाएगा, ये अल्लाह वालियां दी मजलिस चू ये गल्लां मिलदियां ने। जिन्ना भी अल्लाह के नज़दीक कोई मकाम हासिल किया है, जिन्होंने भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होया, मुर्शद की बारगाह चू हाज़र होया या बाहरों किसी वजीर आजम की बारगाह चू मिलिया। वजीर आजम की बारगाह धरने भी मारते रहो, बैठे रहो, रोला भी पाओ, कुछ लभदा ही नहीं। तो इतना अल्लाह की बारगाह च अगर रोवो पिटो तो कुछ लभ भी जाता है जी, लभ जाता है। मुर्शद की बारगाह चू सब कुछ पता लगा, जो कोई लभदा मुर्शद की बारगाह। हुण कितनी तरबियत है थानू अज जरा सबक मिल रहा, असां बार बार समझावांगे कि हसद तू बचना है। ये ना कहना फलाने दो दांद कुर्बानी किते, खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने उसनू तौफीक दिती, मत सड़ जाओ। सड़ना नहीं, असां दी ज़बान ही सड़ू कहें सड़ गया फलाना, सड़ी गया। वो जिस अग च तंदूर ही सट्टो कोई सड़ जाता, इस तरह हसद दे नाल बंदा जलिया होंदा, सानू नज़र नहीं आता, खुदा देख रहा होंदा, कोला हो रहा होंदा।
क्योंकि अग का लफज आया दुनिया चो अग च जलेगा असद दी अग। हसद दी अग सब तो बहुत बुरी चीज़ है। और शुक्र का पौधा बहुत बुलंद है, जिसने 12 महीने जड़े 12 महीने शुक्र का जरा दरख्त है, इसनू जितना फल तारो कम नहीं आता, ज्यादा ही लगता है। और हसद जड़ा है वो दरख्त नू जलांदा है, नेकियां खत्म कर रहा है। इस वास्ते अज का सारा बयान जहन ही रखना है कि हसद के चीज़ है, इसको बचना है। ना किसी ते सड़ो फलाने का मकान है, फलाने को पैसा है, फलाने बस अगे क्या साबर और शाकर इको मकान ही चाहोगे। सबर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो अर्ज कर से एक सांस है, सांस अगर ये रुक जाए तो साड़ी जिंदगी खतरे विच है। सांस आना ये भी अल्लाह का शुक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाया, ए मूसा जान लेना ही समझ लेना कि सब नेमत अल्लाह दियां ने, अल्लाह का शुक्र है। इस वास्ते समझ जाओ, खाना पीना, सेहत, दूसरी उम्र दराजी, कारोबार, माल जान, ये सब अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस समझ जाओगे शुक्र का थानू नेमत और फल और अजर मिल जाएगा। कितना बड़ा शुक्र का एक अजीम, यानी कि पहले फरमाया तुसी मैनू याद करो, मैं थान ये भी शुक्र है कि मालक गुलाम नू याद कर रहा है। गुलाम की कोई हकीकत तो नहीं होती, अल्लाह के नज़दीक इंसान की क्या हकीकत है, कुछ नहीं। उसनू याद करने लई लखां मखलूक का जिक्र, हर चीज़ जिक्र कर रही, हर चीज़ उन्होंने याद कर रही। ये दुनिया की हकीकत जी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो तो इस दुनिया चो निजात हो सी। हारून रशीद बादशाह वक्त बहुत मशहूर होए, अक्सर इन्हों के वाकियात आते रहते। पुराने बादशाह जड़े सन पहले पहले वो भी खाली बादशाह नहीं होंगे सन, बल्कि वो अल्लाह की बारगाह भी झुके रहते सन, मार्फत दी तलाश करते सन। मार्फत वाले लोग, खुदा का रस्ता दसने वाले लोग उन्होंने मजलिस ही जाते सन या उन्होंने दावत पेश करते रहते सन, अपने कोल बुलाते सन। हारून रशीद बादशाह बैठे, उन्होंने प्यास लग गई। जिस प्यास लगी उन्होंने खिदमतगारां नूं कहा पानी लियाओ। पानी ठंडा एक गिलास आया, आपको लगा समाक बिन हर्ब उस दौर के मशहूर बुजुर्ग बैठे सन। पानी पी लगे बादशाह सलामत, तो उन्हें रोक दिता, ठहर जाओ बादशाह, अगर थानू प्यास लगी होए, जान जाती होए तो पानी ना मिले, पानी जरूरत पै जाए तो कितनी कीमत अदा करके पानी का गिलास लवोगे। बादशाह क्या जान जाती हो तो अद्धी सल्तनत दे दे, सा जान नू बचावांगा, पानी पियांगा। हुण सांस अंदर जाए बाहर आए ता ही जिंदगी है, पानी अंदर जाए बाहर आए ता ही जिंदगी है। उन्हें क्या करे, पानी जाके अंदर आड़ जाए किरे, बाहर लोगों का पाखाना और पेशाब रुक जाता, कितनी तकलीफ होती, डॉक्टर कितनी मेहनत करते, कितनी अजियत। उन्हें कहे पानी आड़ जाए, बाहर ना निकले, थानू तकलीफ दवे, फिर थोड़ा के हाल हो। उन्हें कहा फिर तो सारी सल्तनत देसा, इलाज करासा, अपनी जान बचासा। ये है इंसान की जिंदगी। तो पानी पिए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लवे तो कितना बड़ा, यानी कि उसको नेमत मिल सन। अगर पानी आड़ जाए ना शुक्र है इंसान का, तो कितनी तकलीफ होती है या नहीं। जिसला किसी ते कोई तकलीफ आती, परेशानी आती, उस वक्त बंदा खुदा की याद तो गाफल होता है। लेकिन जिस अल्लाह वालियां ते कोई तकलीफ परेशानी आती, उन्होंने ते आजमाइश होती, वो खुदा की याद विच होंदे हैं। उन्होंने ये तकलीफां कुछ नहीं कहदियां दुनिया दियां। तो पानी का अंदर आड़ जाना सारी बादशाह चली जाती। इस वास्ते जनाब अली, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते, जिस आप बैतुल खला तू हाजत जरूरिया तू फारूक होके बाहर आते तो अपने पेट ते हथ रख के कहते ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, कितनी अजीम नेमत और कदर के लोग इसनू जानन कि जेरी जिसम चो आसानी नाल खारज हो गए, खारज ना हो तो कितना बुरा हाल होए।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਖਰਾਜ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाने हजूर के अल्लाह तेरा शुक्र है कि भली भली चीज़ जी फायदे वाली चीज़ सी वो अंदर रह गई और जी नुकसान वाली चीज़ सी वो बाहर निकल आई। अगर नुकसान वाली अंदर रह जाती और फायदे वाली बाहर आ जाती, कितनी खराबी सी। फिर ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ 20-25 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਜਤ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਇਖਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। वरना इंसान मैं क्या कमज़ोर है, बेबस है, इसका कोई बस नहीं चलता। आ गई समझ। इस वास्ते असी खाते पींदे हाँ, बाथरूम चो बाहर आते हैं, वजू की भी कदे होश नहीं रही, तो नमाज तो बहुत दूर की बात है। कई हथ भी नहीं धोंदे, इस तरह जाए दूया नाल हथ मिला लेंदे। कोई जुतियां खोलते, जुतियां नूं हथ लाते, इस तरह जाए मस्जिद के मसले ते जाके हथ लगाते। इस वास्ते हाजत जरूरियत फारूक हो के अल्लाह का शुक्र अदा करो, वजू करो, हाथ धोवो, बुजुर्गों को मिलो, हाथ धो के मिलो। जुतियां खोलियां या बेवजू मिलना, खुदा की बारगाह तो नापाक बंदा दूर रहिंदा है। इस वजह वजू करने नाल बदन पाक हो जाता है। ये अल्लाह का शुक्र, जेड़े लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला उन्होंने इस अजर अजीम अता फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक साहब के पास एक साइल आया, वो सवाल किया, आपने हुक्म फरमाया खजूर इसनूं दे दो। उन्होंने खजूर दे लगे जिस वक्त, तो उसने ना खुशी का इजहार किया, वो खुश नहीं होया, ना खुशी का इजहार करके चला गया, उस खजूर नहीं लीती। फिर एक साइल आया, आपने हुक्म फरमाया इसनूं खजूर दो। उसने खजूर दी, उस तबरक समझा, खुश होया, शुक्रिया अदा किया। आप इतने खुश होए, किसी बीबी ने क्या, जाओ मेरे घर हजरत उम्मे सलमा माई साहबा नूं कहो 40 दिनार पे फलां जगह उन्होंने पास वो ले आओ, तो सदका कर दो, दे दो। देखो अल्लाह के हबीब शुक्र अदा करने तो इतने खुश होए कि उन्हें 40 दिनार उसनूं पेश कर दिते। तो जरा अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह उसको कितनिया नेमतां नाल नवाजदा उसी, कितनिया नेमतां अता करदा उसी, ये तो रब ही जानदा है। इस वास्ते कोई बंदा किसी नूं अगर मोहब्बत नाल कोई किसी किस्म का तोहफा दे दवे, तो इस विच शुक्रिया अदा करया करो। तोहफे का कोई मुल तो नहीं देना हुंदा, जबान ना शुक्र और दिल तू शुक्र। ऐ नहीं दिल च कुफर होवे और जबान ते शुक्र होवे, नहीं। दिल विचों कुफर कढो, दिल चों बेईमानियां कढो, दिल विचों हसद कीना बुग़्ज़ कढो, फिर ही गल बनदी है। वैसे गल नहीं बनदी। कहंदे मक्के मदीने गया, गल नहीं मुकदी जे दिलों ना मकाइए। गल ताई मुकदी दिलों मकाई जाए। इस वास्ते दिल का जरा कुफर है, इसनूं सट्टो। ये हसद जड़ा है दिल का कुफर नहीं मिटन देंदा। हसद तो बचो, बुग़्ज़ तो बचो, झूठ तो बचो, बेईमानी तो बचो। अगर कोई बंदा किसी को कोई तोहफा पेश कर दिंदा, उसका शुक्रिया अदा करो। और तोहफे के बदले जदों मुनासिब समझो उसको कुछ जो ना दे सको, शुक्रिया जरूर अदा करो, तोहफे का बदला हो जाता है। अल्लाह ताला इससे खुश हो जाते हैं, रब ताला की जात इससे राजी होती है। इस वास्ते शुक्रिया जी है, शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र का फल ऐसा बूटा है कि जितना फल इस नालों तोड़ते रहे खत्म नहीं होता। दुनिया दे जान माल दो, अल्लाह का शुक्र करो। नमाज रोज़ा करो तो अल्लाह का शुक्र करो।
सदका खैरात ज़कात दो तो अल्लाह का शुक्र करो कि इस काबिल बनो। शादी ब्याह हकीका मंगनी नका जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करो। औलाद खाना पीना बाल बच्चा हर मौके ते जेड़ी चीज़ अल्लाह की नेमत नज़र आती अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमांदा है तुसी मेरा शुक्र अदा कर दो मैं थोड़ियां नेमतां बढ़ांदा। लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला फरमांदा है शुक्र दा फल जो शुक्र दा फल है वो नेमतां नूं बढ़ांदा जांदा है और ना शुक्री दा समरा जिहड़ा तबाही और बर्बादी है। शुक्र करना हमेशा नेमतां बढ़दियां रहंदियां और ना शुक्री जिहड़ी है तबाही बर्बादी है। कुरान पाक इसे वास्ते बार बार खिताब फरमाया मसाला दित्तियां गईयां। अल्लाह ताला कौम सबा सूरत सबा दे अंदर कौम सबा दा वाक़िया इरशाद फरमांदे हैं रब ताला। मलका बलकीस का भी जिक्र आंदा है ना वो भी कौम सबा यमन दे विच सबा कौम सी। सबा कौम नू अल्लाह ताला ने इतना मीलों के साथ बागात नाल नवाजिया सी कि उन्हां बागां दे अंदर इतने मेवे सन कि मुफ्त जितने मर्जी कोई मुसाफिर खांदा रहे लै जाए कोई पाबंदी नहीं सी। खाओ कल लै जाओ जिधर मर्जी उन्होंने इस्तेमाल करो कोई उत्थे पाबंदी नहीं सी। कोई मुसाफिर अगर टोकरा सिर ते रख के 10-20-100 कदम चलता सी तो इतने मेवे गिरते सन कि हाथ भी नहीं लगाना पैंदा सी और टोकरा भर जाता सी। ए सबा कौम नू अल्लाह ताला ने फल और मेवा जात नाल इतना नवाजा कि जमीन तो उठाने दी या तोड़ने की भी जरूरत नहीं पैंदी सी। इतने घने जंगल सन फलों दे। पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है किसी जगह होन। इधर सुनिया गलगित दर खुरमानी वगैरह बहुत होंदी नीचे भी गिरी रहती लेकिन इस तो कई गुना ज्यादा हो। उस कौम का हुक्म होया कि कुफर छोड़ो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इंसान जरा ना शुक्र है खुदा का शुक्र अदा नहीं करता कुफर की तरफ जल्दी बढ़ता है। बार बार उन्होंने हुक्म होए कि अल्लाह ताला दियां थानू जिहड़ियां नेमतां अता होईयां मेवा जात फल इस उत्ते शुक्र करो और कुफर नू छोड़ो ईमान नू मजबूत करो सही वो बाज ना आन। बहुत दफा उन्होंने तंबीह की बाज आन। आखिर एक पानी दी रो आई सैलाब आया रेला आया किसी समुंदर तो या बारिश तो जिस तरह भी अक्सर सैलाब आ जाते हैं वो इतना जोर दे रेला आया उस जगह के वो सारे दे सारे बाग जड़ों तो उखेड़ के ले गया और पानी खड़ा रहा। जिस पानी गया तो झाड़ियाँ पैदा हो गई घास फूस है जंगली झाड़ियाँ किकरियाँ ये वो देखते रहते हो। अक्सर अरबां अंदर जाओ तो अक्सर झाड़ियाँ जियां नज़र आंदियां सफ़र करो। पानी का रेला आया तो वह सब कुछ तबाह करके ले गया। अल्लाह ताला फरमांदा है कि ना शुक्रे लोगों नाल ऐसा ही सलूक होंदा है ना शुक्रिया नाल ऐसा ही सलूक होंदा है ते जेड़े राजी बारज़ा हो जाते अल्लाह के उत्ते शुक्र गुजार बंदियां नाल इस तरह सलूक होंदा है जिस फरमाया इस्माइल नू छोड़ दिओ दुम्बा कुर्बान कर दो। ते ना शुक्रिया से तबाही और बर्बादी होंदी है। शुक्र गुजार बंदियां से नेमतां बढ़दियां रहंदियां। अल्लाह दे नबी देखो अल्लाह दे वली दोस्त देखो कितना अल्लाह ताला उन्होंने नवाजदा है। उन्हें ना सोचना कि अल्लाह ने यहूदियां नू भी बहुत माल दिता नसरानियां नू भी बहुत माल दिता गैर मुसलमान को भी बड़ियां नेमतां जिहड़ियां सानू नहीं लभदियां लेकिन ये देखो उन्होंने दुनिया का माल दिता ईमान तो महरूम है कुफर दे विच है। अगले जानते उन्होंने कुफर वालियां दी इबरत नाक सजावन वो इस्लाम और ईमान तो महरूम है। इस वास्ते अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करो कि अल्लाह थानू इस्लाम और ईमान दी दौलत नाल माला माल कीता है नबी पाक दा गुलाम बनाया। ये है रब दा शुक्र। शुक्र दी मिसाल इस वास्ते दिती कि थोड़ी समझ च आ जाए सांस दा आना भी शुक्र है।
ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, 72 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਹਦਾ, ਅਗਰ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अपने बंदियां दी आजमाइश फरमाई बाज़ औकात, और जिन्हां रब का शुक्र किया उन्होंने अल्लाह ताला ने ऐसिया ऐसिया नेमतां नाल नवाजिया कि उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। हजूर शहंशाह बगदाद गौसे पाक आप दे वालिद माजिद का वाक़िया अक्सर तुसी सुनते रहंदे हो। आपदे वालिद हजरत अबू सालेह मूसा पाक एक दरिया के किनारे तो गुजर रहे सन। जिस दरिया के किनारे तो सफ़र कर रहे तो भुख लगी सी, सेब रुड़िया जा रहा सी, उसनों उठाया तनावल फरमा दिता। सेब खादा, बाद ही ख्याल आया पता नहीं है कि बाग का, हालांकि रूड़ी चीज़ आ रही हो दरिया सरकारी उस पकड़ लेनी चीज़ मछली या कोई उस ममानत नहीं, अगर किसी मना ना किया हो, किसी की जमीन या मलकीयत ना हो, जायज़ होती है। ख्याल आया कि सेब पता नहीं किस दा कि बाग का गिरया तो मैं बगैर पुछे खा लिता है। इस सेब की बख्शिश करानी चाहिए, माफ़ी लैनी चाहिए या इसका अदिया मुआवजा देना चाहिए। जिस पासों बाग आ रहा सी उसी सिमत ते चल पे, चलदे चलदे अगे गए हज़रत अब्दुल्ला जीली रहमतुल्लाह अलैह दा बाग सी। वो बाग आ गया, जाके अर्ज की, पूछा सरकार ने किस तरह बेटा आना हुआ। अर्ज की हजूर सेब सी थोड़े बाग दा, शाखा बाग ही लटन या कोई कहीं गिर जाता है तो मैं वो खा लिता तो मैं भुल गया, मैं बख्शिश चाहता या उसका हदिया पेश कर। उन्हें कहा जरा सेब की बख्शिश करवाने वास्ते इतनी दूरों आया है, मामूली बंदा नहीं, ये कोई बंदा है खास है। अजकल असी मंडी चों लंघदे हां ते दाल लगे तो किसी का सेब चाहे जेब च पा लेंदे हां, खजूर चा लेंदे हां, दाल लग जाए तो चोरियां करते हैं के कुछ करते हैं। उन्हें जरा एक सेब बख्शाने वास्ते आया, ये मामूली बंदा नहीं, ये कोई खास ही बंदा है। पूछा नाम अबू सालिया मूसा पाक सैयद हसनी। उन्हें कहा लै भाई ये तो होर ही अच्छा हो गया, इमाम हसन की औलाद चू आप हुसैन नहीं सन। उन्हें सेब कोई काम कर सी हुण, क्या सेब की माफ़ी उन्हें कहे माफ़ी नहीं होती। हुण इसे बाग की रखवाली करनी, इसे दे बूटियां नूं पानी लगाना, इसे दे बूटियां की हिफाजत करो, गोडी करो, जी गडियाली होंदी देखभाल करो, फिर देखांगे। कोई मुद्दत म्याद मुकर्रर नहीं हुई। उलमाए दीन मुफस्सिरीन कई वाक़ियात और रवायत बयान कर, कोई कहते 12 साल लगे रहे, कोई कहते 3 साल लगे रहे। किस्सा मुख्तसर बड़ी मुद्दत गुजर गई बाग की देखभाल करदियां, जो हुक्म होए उसके उत्ते अमल करदियां। आखिर हज़रत अब्दुल्ला जीली रहमतुल्लाह ने बुलाया। उन्हें कहा बेटा इधर आओ, बहुत ड्यूटी दी तुसी खलूस ना, बहुत नेक इंसान हो, कोई ख्वाहिश। उन्हें क्या ख्वाहिश यही है सेब की माफ़ी हो जाए जरा सा बगैर इजाजत तो खा लिता। उन्हें कह दी माफ़ी तां हो सी कि एक मेरी बेटी है, उस दे नाल तुसी निकाह करोगे, वो थोड़े अगद विच मैं दवांगा, तुसी कबूल करोगे तो फिर माफ़ी है। शर्त यह है अखां तो अंधी है, कन्ना तो बहरी है, जबान तो गूंगी है, लुंजी है, हाथा तो लंगड़ी है, पावां तो ना चल फिर सकती, आपाज है, मजूर है, कबूल है। उन्हें कहा मैनू कबूल है, माफ़ी हो जाए। आपने बुलाया, निकाह पढ़ दिता। जरा निकाह पढ़िया क्या वो उजरा है, चले जाओ। उजरे अंदर गए, उत्थे शहजादी उजरा बगैर यानी कि
लाइट तू अंदर रोशन हो रहा, चिराग जिस तरह रोशन होता है, बल्ब रोशन होता है। अंदर गए उन्हें क्या जड़ियाँ शर्तां हजूर ने दसियां सन, ये तो कोई बादशाह जादी है, शहजादी है, पता है मैं भूल के किसी और कमरे च ना आ गया वहां, फौरन कदम बाहर निकालिया। क्या एक गलती माफ करांदिया करना कोई दूसरी गलती ना हो जाए, कोई नजर ना पै जाए मेरी किसी ना महरम औरत उत्ते। बाहर आए, अर्ज की हजूर मैं वो गया उजरे चुथे ते मैं रोशनी देख के ही घबरा के बाहर आ गया कि गलती माफ कराना करना कोई दूसरी ना हो, मैं उजरा ना भूल गया वहां। उन्हें कहा ओही थोड़ी बीवी है, मैं उसकी तरबियत ऐसी की कि अखा तो अंधी, इस वास्ते मैं क्या कि घर तो बाहर कदी नहीं निकली, अंदर ही रही, उस किसी ना महरम नु अज तक देखे ही नहीं। कन्ना तो डोरी इस वास्ते कि घर तो बाहर निकली, किसी ना महरम की आवाज नहीं उहदे कानी पई, किसी नाल उस गुफ्तगू नहीं की, किसी की तरफ उहदा हाथ नहीं गया, किसी की तरफ उहदा पाँव नहीं चलिया। ये है थोड़ी बीवी। ऐसा बाप फिर ऐसी बीवी, बस उठू फिर हसैनी माँ और हसनी बाप, ऐसा बाप ऐसी बीवी उठू शहनशाह बगदाद हज़रत गौसे आज़म सुबहानी दी वलादत हुई। ये देखो गलती होगी, हर हाल उसको माफ़ी करने से अल्लाह का शुक्र अदा कर दे तो अल्लाह ताला ने कैसी नेमत नाल नवाजा कि वलियां दा सरदार, और फिर वो सरदार जिहदी औलाद क़यामत तक अल्लाह ने वादा किया, बल्कि मुरीदां नाल भी वादा किया अल्लाह ने कि जिहड़े गौस पाक दे मरीद हो सन उन्हां नूं क़यामत तक उन्हां दी बख्शिश और मगफरत होंदी रहसी। किसी जिंदगी के हिस्से च कोई गुनाहगार भी और जरूर तौबा करेगा, नहीं तो मरने तो पहले जरूर तौबा करेगा। तो गौसे पाक की औलाद वो शान अता फरमाई, ओ मरतबे अता फरमाए शहनशाह बगदाद कि क़यामत तक लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह हजूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद आप दी औलाद तो भी फैज़याब हो रही है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो लाडले फरजंद सन, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल की औलाद चो कोई नबी नहीं आया, सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। इसी तरह हज़रत इसहाक की औलाद नूं हज़रत इसहाक नूं वो मरतबा अता फरमाया कि सब नबी उन्हां दी औलाद चो आए। एक बड़ी खास गल तुहानूं समझा लग्या, नाल नाल मसाइल कोई गुफ्तगू आ जांदियां, तसव्वुफ तरीकत कोई बजुर्गां दे अपने मामलात होंदे हन जिहड़े समझाने पै जांदे हन। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शर्फ अता फरमाया कि दोनों बेटियां नूं इतनी शान अता फरमाई, इतनी शान कि और किसी नूं नहीं अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम के दौर होर भी तो दुनिया ऐसी, नमरूद भी होया, पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ अंबिया पहले भी गुजरे, उन्हां दियां भी औलादां होईयां, लेकिन बादशाहत और नबूवत फ़कत इस कुर्बानी की वजह अल्लाह का शुक्र अदा करने से बादशाहत और नबूवत दोनों हज़रत इब्राहीम नूं अता फरमा दी। एक बेटे की औलाद बनी इसराइल सब नबी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद चो तशरीफ लाए। और दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल की औलाद चो कोई नबी नहीं आया, सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और काबे की सरदारी जी रसूल पाक के अबाओ अजदाद कोल रही, शुरू तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद कोल रही। ये शर्फ एक बेटे नूं नबियां दा सरदार दे दिता, एक नूं सारे नबी दे दिते। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो नवासे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन। कितना शान और मरतबा है दोवां दा। इमाम हुसैन नूं ये शान अता फरमाई कि सारे इमाम जितने भी 9 इमाम बनते हैं, पहले इमाम अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की औलाद चो सारे इमाम अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की औलाद चो पैदा फरमाया। उन्होंने ये शर्फ अता फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप दे बेटे,
उन्हां दे बेटे इमाम मुहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादक, ये सारे हुसैनी सैयद हैं। लेकिन इमाम हसन की औलाद च कोई इमाम नहीं। इमाम हसन की औलाद 11वीं पुश्त आके शहनशाह बगदाद गौसे पाक पैदा फरमाए। इमाम हसन नूं ये शान अता फरमाया कि वलियां दा सरदार जिहड़ा है वो इमाम हसन की औलाद चू है, और उम्मत दे इमाम सारे वो इमाम हुसैन की औलाद चू। ये हजूर दे दोनों नवासियां नूं अल्लाह ताला ने शर्फ अता फरमाया। जिस तरह गौसे पाक दी वारी आई, गौसे पाक नूं इमाम हसन दा भी फैज दलवाना सी और इमाम हुसैन दा भी दलवाना सी। गौसे पाक दे वालिद असनी सैयद के इमाम हसन दी औलाद चू सिर्फ गौस पाक होया, कोई इमाम नहीं होया। इमाम हुसैन दी औलाद चू सारे इमाम अल्लाह ने पैदा फरमाए। जिस गौसे पाक इन्हां दोनों लहरां जड़ियां आ रही सन, उपरू शाखा आ रही सन, दोनों का फैज अता फरमाना सी। ते गौसे पाक दी वालदा माजदा हजरत अब्दुल्ला जीली दी बेटी ओ हसैनी सैयद और वालिद असली, दोवां दा फैज अता फरमाता कि गौस पाक नजीब उल तरफैन असनी हुसैनी दोनों सैयद हैं। ये है शजरा, देखो अल्लाह ताला ने कैसा, यानी कि ये खुदाई काम होंदे ने, खुदा दी अता है, अताए मुस्तफा, अताए खुदा है। बंदे दे बस की गल कुछ भी नहीं होंदी, बंदे दी तकदीर ही बस जो लिखा उसनूं मिलना ही मिलना है। लेकिन अल्लाह ने कैसी तकदीर बनाई कि गौस पाक नूं हसनी और हुसैनी और इमाम हसन दी औलाद चू सारा फैज इकट्ठा करके सीधा खजाना गौसे पाक दे कंधे ते रख दिता। और इमाम हुसैन दा फैज उन्हां दी औलाद इमामां दे जरिए दुनिया दे अंदर फैलदा रहा। अज हसनी हुसैनी दोनों। तो अल्लाह ताला फरमांदा है वशकुरूली वला तकफुरून, तुसी मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। तो इसी कुर्बानी के हवाले नाल, हज के हवाले नाल हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दा एक वाक़िया और पेश करदा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे जे सन, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद माजिद आप नूं लैके तने तनहा बैतुल्ला शरीफ वाली जगह माँ और बेटा दोनों नूं छोड़ आए। जान लगे कुछ खजूरां ते कुछ पानी थोड़ा दे दिता। जिस वक्त जान लगे आप वालदा माजदा पूछन लगे कि सानू केदे सपुर्द करके जा रहे हो? ना कहा थानू अल्लाह दे सपुर्द कर। अर्ज की अगर अल्लाह दे सपुर्द करके जा रहे हो फिर असी मरदे ना, बस चले गए अल्लाह दे सपुर्द। अगे वाकिया अज दा बड़ा लम्मा है, जम दा फिर कोई मौका आया बयान कर सा। असल मकसद अल्लाह दा शुक्र अदा किया आपने। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उत्थे ही रहे, एड़ियां रगड़ियां जम निकल आया। जदा जम दा पानी जारी हो, जम कहंदे रुक जा, ठहर जा। माई साहबा ने पानी तेजी नाल निकलिया तो बन्नी जी लगाया, क्या जम रुक जा ठहर जा। अगर जम ना फरमांदे माई साहबा तो मुफस्सिरीन हज़रात फरमांदे बुजुर्ग के एक पूरी रूए जमीन उते जम फैल जाए और इस रुकना नहीं सी, इतना पानी आना सी। फरमाया रुक जा। वो पानी उथे मौजूद सी, उथे परिंदे आके पानी पींदे होंदे सन। एक कबीला गुजरिया सी किसी ताजारत दे बहाने, कबीला जुर्म। उन्हें जिसा देखा इतने परिंदे हैं, जरूर इतने पानी हो सी, अगे तो कदे नहीं ऐसा देखने चाया। वो चलते चलते उस सिमत आए गए पानी, उन्हें पानी पीता, बड़े खुश होए थे। माई साहबा ते हज़रत इस्माइल उठे जलवा अफरोज। उस कबीले ने उत्थे ही क्याम कर लेता। पहला कबीला वो आबाद होया, जुर्म कबीला। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस कबीले विचों शादी फरमाई, पहली शादी उस कबीले चो हुई। जिस शादी की आप
तो गुजर औकात आपदा होंदा सी जंगली बाहर फिरना टुरना, कोई फल कोई बेर कोई चीज़ मिल जाए या शिकार करना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू ख्याल आया कि जावां मैं उस अपनी जेड़ी बीवी और बेटा ओदी खबर लवां। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जिस वक्त तशरीफ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उत्थे मौजूद नहीं सन। तो उन्हां दी बीवी मौजूद मिले, पूछा भाई बीबी सुना कैसा गुजर बसर हो रहा। उसका बहुत मुश्किल नाल, बड़ी तंग दस्ती नाल और मुश्किल दे नाल वक्त पास हो रहा, मैं बहुत तंग हाँ। आपने फरमाया अच्छा जिस वक्त थोड़े खावंद घर आनगे तो उन्होंने साड़ा सलाम कहना, तो उन्होंने कहना है दरवाजे की जी है ना मकान की चौखट बदल दो। रमज है, रमज विच गल की वो समझ ना सकी रमज नूं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए घर देखा अनवारी अनवार तजलियात की खुशबू है। पूछा कौन आया, उन्होंने कहा एक बुजुर्ग आए सन और मुलाकात हुई, मेरे नाल सवाल होया। उन्होंने कहा अपने खावंद नूं कहना दरवाजे जो मकान की चौखट है ना दरवाजे ये बदल दो। आप समझ गए, फौरन आपने उस बीवियां तलाक दे के फारग कर देता। फिर दोबारा आपने शादी की थी। कुछ मुद्दत बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जहाँ तशरीफ ले आए दूसरी बीवी मिली, इस्माइल अलैहिस्सलाम उत्थे मौजूद ना सन, आप बाहर सन अपने मुआश वास्ते जरिया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखिया मुख्तलिफ रवायत आंदियां, देखिया उस बीवियां पूछा कि भाई कैसी गुजर बसर होंदी। गुजर बसर उसी तरह उसी तंगी की हालत सी, लेकिन उसका ए बुजुर्ग है बाबा जान बहुत अच्छी गुजर बसर होंदी है। मेरे खावंद बड़े नेक और साले इंसान हैं, मैं बहुत खुश हाँ, बहुत अच्छी गुजर बसर होंदी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा असी तो जा रहे हैं, इतना वक्त नहीं, हुक्म इतना ही सी। थोड़े खावंद आनगे उन्होंने साड़ा सलाम पेश करना और कहना कि दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, जी थोड़े घर का दरवाजा चौकाठ बहुत अच्छी, इसनूं ना तब्दील करना, इसका ख्याल रखना, हिफाजत करना। बाद रवायत चाहता को बीबी इतनी अच्छी सी कि आप ऊँटनी ते सवार सन, दौड़ के गए सलाम पेश किया। उसके बुजुर्गों उतरो गाड़ी चाहो, कोई मैं थोड़े लिए खाना शाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या नहीं थोड़े खावंद मौजूद ने, असीं अंदर नहीं आवांगे। वो फिर दौड़ी दौड़ी गई, एक लोटा पानी का ले आई। उसके जनाब तुसी किसी सफ़र तो आए हो दूर तो, बुजुर्ग मालूम होंदे हो, जूता उतारो मैं थोड़े पाँव तो आदमा हाथ तो आदमा, कुल्ली और चेहरा धो लो फिर मैं थानू कुछ खिलावां। उस फिर जबरदस्ती आपनू वजू करवाया, ऊँटनी ते दौड़ी दौड़ी गई, एक प्याला कारी दुध दा सी वो लिया के पेश किया कि ए सरकार तुसी पी लवो। बाज कहंदे इस तरह उसने ए मेहमान नवाजी देखो। आपने पीता, उसने वजू कराया, आपने क्या हूँ साढ़े को टाइम नहीं, असी जा रहे हैं, मियाँ आन गया साड़ा पैगाम दे देना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले आए तो उस खातून ने अर्ज की कि अज एक बुजुर्ग आए सन, तो उन्होंने यह पैगाम दिता, उन्होंने कहा वो मेरे वालिद ग्रामी सन और जे दरवाजे की चौखट उन्हें क्या देखभाल है तेरी बारे च उन्हें फरमाया कि इस बीवी नू छोड़ना नहीं, इसनू अपने नाल रखना है। तू कोई उन्होंने खिदमत की? उसने अर्ज की कि मैं बड़ी कोशिश की कि उतरो गाड़ी चाहो नहीं आए, मैं तो फिर दौड़ी गई हाँ, लोटे पानी से उन्होंने पैर तो आ देते हाथ तो आए। मैं क्या कुल्ली करो, तुसी मुसाफर मालूम होंदे हो, दूर तो आए हो, चेहरे ते भी तुसी धूड़ छोड़। जितनी देर उन्होंने मुँह शूँ साफ किया, मैं दौड़ के प्याला पेश किया, उन्हें पानी पीता चले गए। जहाँ चले गए देखो पहली बीवी जड़ी सी वो इसी चेफ है कि पहली ना शुक्री सी आई समझ।
पहली ना शुक्री सी, इसने शुक्र अदा किया कि मैं बहुत खुश हाँ। है वही जमाना, वही हालात सन, वही तंग दस्ती, वही परेशानी सी। पहली ने शिकवा किया बजुर्ग अगे कि मेरी बड़ी तंगी नाल वक्त पास होंदा। पता लगा कि ना शुक्री करना मर्दां वास्ते या औरतां वास्ते किसी के गिला करना अल्लाह ताला नू ये पसंद नहीं। दूसरी बीवी उस तंगी दे विच जिस अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बहुत अच्छी गुजर हो रही, मेरे खावन जिन्हें बहुत अच्छे बुजुर्ग बनते हैं। अल्लाह ताला नू वो शुक्र अदा करना इतना पसंद आया कि उस बीवी नू ए इज्जत और शर्फ अता फरमाया कि नबी पाक की दादी ने बनना सी। नबी पाक ने उसकी औलाद ही चुआना सी। पहली ना शुक्री सी उन्होंने फारग कर दिता कि वह नबियां दे काबल नहीं सी। इस वास्ते किसी दी औलाद का नेक हो जाना, इस माँ बाप का भी बड़ा इख्तियार होंदा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहन, रब नू याद करन। अल्लाह उन्होंने उसकी नेमत ऐसे बच्चे भी अता फरमांदा है। गौस पाक दे वालिद और माँ की मेहनत देखो, उन्होंने शहंशाह बगदाद मिल गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी जिस अल्लाह का शुक्र अदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम तक मैं पाक जिस्म, पाक रहम, पाक पेट दे अंदर मुंतकिल होंदा होया आया। कोई बंदा मेरा बाओ अजदाद ऐसा नहीं सी जिसने कुफर किया होवे, जिस गुनाह किया होवे। ये उस शुक्र गुजार बीवी नू देखो कितना सिला मिलया कि उसकी औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हजूर ने फरमाया कोई ऐसा मेरी जद विचों नहीं कि जिसने कोई कुफर किया होवे, कोई गुनाह किया होवे। कहते ना कई शौक ना पाक रसूल अल्लाह, दूजे फिर कहते पाक क्यों कहते हो, और फिर के कहिए पाक नबी दी देखो जद भी पाक, आल भी पाक, आले पाक देखो पाक रसूल अल्लाह कई कह देंगे मोहब्बत, और फिर के कहिए दसो। पाक रसूल नू असी जिदी जद भी पाक, तो ओ बीवी जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया ना शुक्री नहीं की, बस उस बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल दुआ फरमाई। दोस्तों कहने का मकसद है शुक्र इलाही बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र इलाही का दरख्त ऐसा है कि कदे ख़त्म होता आंदा नहीं, और जिक्र इलाही बहुत बड़ी दौलत है। इस वास्ते शुक्र इलाही और नेमत इलाही नू हथ तू ना जान दियो। हर हाल ही शुक्र अदा करो, बैठद्या उठद्या चलद्या फिरद्या, मंजिल मुसाफत, खाना पीना देना लेना जो मामला भी है उस अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो दुनिया च जियां दो बीमारियां ने, ना तो बचो, एक हसद और दूसरा ना शुक्री। हसद ना किसी ते करो, हसद करने नाल ओदा माल या ओदी कोई चीज़ थानू लभ नहीं जानी, थोड़े को उड़ के आ नहीं जानी, एवं जलते रहना कोई फायदा नहीं सीधा। या वो कोई फायदा किसी को लभा, किसी को लभा तो दस दो, नहीं लभा तो क्या जरूरत है किसी के उत्ते हसद करना। ठीक है, वह तो इज्जो मंत शाह जिन्हों अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो, जिन्हों मरतबा अल्लाह ताला दे उसकी इज्जत करो। अल्लाह दे वलियां दा अदब करो, अल्लाह ताला ने उन्होंने इज्जत अता फरमाई। अदब दा ख्याल करो। देखो माई साहबा ने अदब किया, उन्होंने पैर तुलाए, हाथ तुलाए, अल्लाह ने कितनी बड़ी शान अता फरमा दी। इस वास्ते दुनिया दे अंदर जिस मकाम पे देखो, चाहे कोई नबी है चाहे कोई वली है, अगर ओदी तह तक चले जाओ तो जरूर उसके पीछे किसी की दुआ होएगी, दुआ होएगी, जरूर किसी की दुआ होएगी। दुआ तो बगैर कोई नहीं तरया। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर गए, खुदाबंदी चार्ज करने लगे, गुफ्तगू फरमाया अल्लाह ताला है मूसा जरा संभल के बात, क्या अगे भी होंदी रहंदी सी, आज क्यों ये नया इरशाद होया, क्या अगे मां सी पिछों दुआवां करदी सी हुण टुर गई। साढ़े किबला आलम पीरो मुर्शद सैयद लाल हुसैन शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह
आप दे बारे च भी सुनिया, आप जिस नौकरी लग गए तो माँ दुआवां करती रहिंदी सी, वालदा साहबा इन्हां नूं पता है कि अल्लाह अपनी नौकरी च लै लै, दुनिया की नौकरी तो छोड़ दे। यही दुआवां। मैं आजज मस्कीन थोड़े सामने बैठा वां, मैनू माँ बाप की दुआ है, मुर्शद की दुआ है, ये बैठे थोड़े सामने अपने बाप की दुआ है, अपने दादे की दुआ है। इस वास्ते दुनिया कोई मरतबे वाला बंदा देख लो, जरूर उसके पिछे किसी का हाथ हो सी, किसी की दुआ हो सी। इस वास्ते किसी नेक इंसान नाल अपना ताल्लुक और निस्बत नू कायम कर लो। ये दरबार फकत अल्लाह और उसके महबूब की रजा की खातर है, कोई दुनिया की तमन्ना असी नहीं रखते हैं किसी को। सानू मुर्शद का हुक्म है, बस एक ड्यूटी है, आरजी ड्यूटी है। पहले मुर्शद सन, उन्होंने तो पहले और सन, इसे तो असी भी आरजी है, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक ना आना तो एक ना जाना है। जब बंदा बच्चा होंदा है, जो बच्चे बैठे वो हमेशा ही सोचते स बच्चे ही रह स, बच्चे जो बच्चा वो बच्चा उसनूं कहंदे जब बच्चा रवे यार कमों, वो समझदा मैं बच्चा ही रह सा। वो जब जवान हो जाता, जिम्मेदारियां पैदा, कहता है कि टोकरा सिर ते आ गया, बड़ी मुश्किल बन गई। जवान कहता मैं हमेशा जवान ही रह सा। ये बाबा जी बुढ़े हो गए, पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने दे केड़े जमाने दे, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम का जमाना नजर आता है। तो जिस आप बुढ़ा हो जाता पता ही नहीं लगता, देखदे देखदे खुद भी बुढ़ा हो जाता। जवान भी बैठे हो, इन्हों के नजरियात होंगे कि असीं हमेशा जवान ही रह सा। ये समझो कल बच्चे सो जवान हो, कल बुढ़े भी हो जासो। इस वास्ते मैनू जवान बुढ़े लगते तो बच्चे जड़े मैनू जवान लगते। इस वास्ते ये ज़हन चो गल कढ़ दो कि सारी उम्र इस तरह रह सा। ये दुनिया किसी का ये वक्त इंतजार नहीं करता, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। शुक्र का फल नेमतां नूं बढ़ांदा है, ना शुक्री तबाही ते बर्बादी करता है। इस वास्ते अज का सबक ये ज़हन ही रखना, ये ना समझो कि मेरे को बड़ा माल दौलत है, फलाने को नहीं, ये भी नहीं समझना। तो जिस को नहीं वो ये ना सोचे इस को बहुत बड़ा है, वो शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू उसनूं नवाजिया, खुद सबर करे। बस सबर ते शुक्र वाले दोनों एक मकान चो सन, जन्नत दोनों कट्ठे बैठे हो सन। अल्लाह फरमाएगा तू सबर करके मकाम हासिल किया, तू शुक्र करके मकाम हासिल किया। किसी नूं दे के आजमांदा है, किसी को लैके आजमांदा है। उन गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो गई, इंशाअल्लाह जुमे दे जुमे हाज़री दिया करो, आया करो। इस तो इलावा कोई मामलात हो, रोज़ सुबह 10 तो 12 सी बैठते हैं, आ जाया करो, हाज़री दिया करो। जरा मुर्शद नाल वक़्त गुजर जाए, जरा करियां बहुत अजीम होंदियां हैं। अल्लाह वालियां दे नाल तलाश ही रहा करो, उन्हां दी मोहब्बत ही रहा करो, जितना टाइम हो सके आया जाया करो। अल्लाह ताला थानू सानू सब नू इस्तकामत अता फरमाए। तो अज दा बयान है शुक्र। शुक्र नू याद रखना, घटिया तू घटिया चीज़ है ना समझना कि हुण घटिया तू घटिया सी खाधी जासी, किधर अगर रुक गई तो भी मुश्किल बन जासी। हर हाल ही शुक्र अदा करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हसन शाह साहब अज इंग्लैंड तो आए, वाजिद शाह साहब इंग्लैंड तो अगले जुमे तक चले जाएंगे वापस। इसलिए इन्होंने भी बहुत बड़ी सादत है कि इन्हों अज मुर्शद की बारगाह बैठना नसीब होया। बहुत दूर दराज तो लोग आते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन। या रब्बुल आलमीन मौला करीम परदगार आलम, जितने भी दरबार उते बीबियां माइयां मर्द हाज़िर होए, या अल्लाह सब दियां मुरादां पूरियां फरमा, परेशानियां दूर फरमा, बीमारियां दूर फरमा, ज़ाहरी बातनी रूहानी जिस्मानी दीनी दुनियावी सब मौला उल जना दूर फरमा, दुख दर्द दूर फरमा।
या अल्लाह नमाज रोज़े दी तौफीक अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने दी तौफीक अता फरमा। मौला करीम सानू सारियां नू अपना और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दा सच्चा और पक्का इश्क अता फरमा, मुर्शिद दी गुलामी अता फरमा। पाकिस्तान दी या अल्लाह खैर फरमा, आलम इस्लाम दी खैर फरमा। मौला अपना करम ते फजल। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शीना व अला आलि सय्यिदिना नबियना व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि आले बैतिहि औलियाए उम्मतिहि उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन।